हेलो फ्रेंड्स। तो मैं होम्यो मारिया आज स्टार्ट करूँगी सीना मैरिटिना मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन। ये मेडिसिन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर द चाइल्ड। इसका अगर हम देखेंगे तो इसका फैमिली नेम कंपोजिटम है और ये इसका कॉमन नेम बॉन्सिड। तो इसका अगर हम ओवरव्यू लेते हैं तो ओवरव्यू में हम देखते हैं कि सीना मैरिटिना स्पेशलिस्ट है चाइल्ड का, मतलब चाइल्ड में ही ज़्यादा काम करता है। जैसे इन केस अगर चाइल्ड में वॉर्म हो गया है तो उसमें हम ये दे सकते हैं। तो अगर किसी भी चिल्ड्रन में वॉर्म हुआ है तो उसकी एपेटाइट जो होगी वो बढ़ जाएगी, बट फिर भी वो पतला रहेगा क्योंकि वो एसिमिलेट नहीं होगा जो वो खाना खाएगा। उसका फेस जो होगा वो पेल होगा, वाइटिस टाइप का होगा, मतलब कि बीमार जैसा लगेगा। उसके आँखों के नीचे ब्लू रिंग होंगे और चाइल्ड जो होगा इसका वो इरिटेबल होगा और उसको डिज़ायर होगा कि कोई उसको ले, डिज़ायर टू बी कैरीड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ, पर उसको लेने से उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वो सेंसिटिव टू टच होगा, बहुत ही वो इन ह्यूमर्ड होगा। और यही इसका ओवरव्यू है चिल्ड्रन के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। तो इसका फैमिली नेम है कंपोजिटम और इसका कॉमन नेम है वॉर्मसीड। इसका मेंटल जर्नल अगर हम लोग अभी देखेंगे तो मेंटल जर्नल में आता है कि अडेप्टेड टू चिल्ड्रन विथ डार्क हेयर। जिसका डार्क हेयर हो, वेरी क्रॉस मीन्स वो बहुत ही बदतमीज, बात न माने, आप जो बात कहें उसका उल्टा करें, इरिटेबल होगा, इल ह्यूमर होगा, बदतमीज होगा, want to be carried but carrying gives no relief, doesn't want to be touched, cannot bear anyone to come near it, मतलब कि उसको पसंद नहीं होगा कि कोई उसको टच करे और इसकी वजह से वो किसी को अपने पास आने नहीं देना चाहेगा। एवर्स टू केरेसेस मीन्स उसको कोई अगर उसका ख्याल रखेगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। उसको डिज़ायर तो बहुत चीज़ों का होगा, डिज़ायर मेनी थिंग्स बट रिजेक्ट एवरीथिंग ऑफर्ड, पर उसको जो चीज़ भी दिया जाएगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा। कंपेयर में यहाँ पे एंटिटी, ब्राइनिया, कैमोमिला, स्टेप दिया हुआ है, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसमें जा कर के। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमोमिला अगर हम स्पेशली देखें तो कैमोमिला भी चिल्ड्रन रेमेडी है। इसमें भी चिल्ड्रन चाहता है कि उसको कैरी करें, वांटेड टू बी कैरीड, और इसमें उसको रिलीफ मिलता है। सीना में रिलीफ नहीं मिलता है पर कैमोमिला में रिलीफ मिलता है। अब हम इसका मेंटल जनरल देखें तो अब फिज़िकल जनरल में आते हैं। इसको कैनाइन हंगर इसमें होता है, मतलब कि बहुत भूख लगेगा, खाना खाएगा उसके तुरंत बाद फिर से भूख लग जाएगा। हंग्री सून आफ्टर अ फुल मील, क्रेविंग फॉर स्वीट्स, उसको स्वीट्स का क्रेविंग होगा और डिफरेंट थिंग्स का, और रिफ्यूज़ेस मदर्स मिल्क। नोज़ में अगर हम आएंगे तो कॉन्स्टेंट डिगनिंग एंड बोरिंग एट द नोज़, हमेशा वो नाक में उंगली करते रहेगा, नाक को अपने चेपते रहेगा। पिक्स द नोज़ ऑल द टाइम, इचिंग ऑफ नोज़, रब नोज़ ऑन पिल्लो पे रब करेगा, और शोल्डर ऑफ नर्स, और कोई उसको गोदी में लेगा उस चिल्ड्रन को तो उसके कांधे पे भी अपना नाक को रगड़ेगा। फेस में आएंगे तो फेस उसका पेल होगा, फेस इज़ पेल, सीकली वाइट एंड ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड द माउथ, और उसके माउथ के पास ब्लूइश अपीयरेंस होगा और वो बीमार की तरह लगेगा दिखने में। और डार्क रिंग अंडर द आइज़ होगा उसके, एक चीक उसका रेड होगा और अदर जो होगा वो पेल होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में कैमोमिला है, कैमोमिला में भी चिल्ड्रन में एक चीक रेड होता है और हॉट होता है और अदर चीक पेल और कोल्ड होता है। अब हम इसको जीआईटी में आएंगे। जीआईटी में इसमें देखेंगे चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वॉर्म्स। स्टार्टिंग में ही देखा था कि चिल्ड्रन में वॉर्म्स होता है तो उसके लिए मेडिसिन है, तो जीआईटी में दिया है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वॉर्म्स। पीटीफुल विपिंग व्हेन अवेक स्टार्ट्स, जब भी वो सो के उठेगा तो हमेशा वो रोते हुए उठेगा, वो कराहते हुए उठेगा। और स्क्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप, और रोज सोते समय भी वो चिल्लाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, दांत को किटकिटाएगा वो। एंड स्कैरिक्स, ये वॉर्म है। यूरिनरी सिस्टम, उसका यूरिन देखेंगे तो टर्बिड होगा, क्लाउडी टाइप। जब वो पास करेगा यूरिन तो वो मिल्की हो जाएगा और सेमी सॉलिड हो जाएगा आफ्टर स्टैंडिंग। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर अपने बेड पे यूरिन पास करता है तो वो वहाँ पे वो वाइट सा वहाँ पे दाग हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है, वही होता है वाइट एंड टर्बिड। और इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि इनवॉलेंट्री हो जाता है, खुद ही बेड पे उसको सुसु हो जाता है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे कि कफ जो होगा उसका ड्राई होगा। ब्राइनिया में भी कफ ड्राई होता है और यहाँ सीना में भी दिखा रहा है कि कफ ड्राई होगा। विथ स्नीजिंग, स्पैस्मोडिक
गैगिंग इन द मॉर्निंग में गैगिंग होगा, पीरियोडिक होगा ये, और ये रिटर्न हो सकता है स्प्रिंग सीजन में। एंड चिल्ड्रन इज़ अफ्रेड टू स्पीक और मूव, चिल्ड्रन को मतलब बोलने में और चलने में उसको डर लगेगा, और फियर ऑफ बिगनिंग ऑन अ पैरोक्सिम्स ऑफ कफिंग, फिर उसका कफिंग उसकी खांसी स्टार्ट हो जाएगी चलने से, मूव करने से, जस्ट लाइक इन ब्राइनिया में भी ये होता है। रिलेशन में अब लास्ट में हम लोग देखेंगे तो कंपेयर इसको किसके साथ करेंगे, एंटी कार्ब के साथ, एंटी के साथ ब्राइनिया, कैमोमिला, केरोसिन, स्टैफ के साथ। इसमें हम चिल्ड्रन की इरेटेबिलिटी को देखते हैं, कितना चिल्ड्रन इरिटेबल है। और इसके अगर यहाँ पे देखें तो इन परफ्यूसिस आफ्टर डॉर्सिया हैज़ रिलीव्ड द सीवियर सिम्टम्स। बस डॉर्सिया जो है वो हम लोग मेडिसिन देते हैं फॉर बार्किंग कफ के लिए, जो बार्किंग कफ होता है उसमें डॉर्सिया देते हैं। और ये जो सीना होता है वो एकोनिया को भी क्योर करता है। अगर एकोनाइट, फोस्फोरस ये सब अगर फेल हो गया है तो हम उसमें सीना दे सकते हैं, तो वो काम करेगा। ये लास्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ फ्रिक्वेंटली टू बी बाउट ऑफ इन चिल्ड्रन एज एन एपिडेमिक रेमेडी। ये चिल्ड्रन के लिए एपिडेमिक रेमेडी है, व्हेन अडल्ट्स रिक्वायर्स अदर ड्रग, मतलब कि ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है चिल्ड्रन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।